आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकाशमय पर्व में आप सभी लोग अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ खूब अच्छे से फेस्टिवल को आनंद लें और अपनी पढ़ाई को पे ध्यान देते रहें। इसीलिए आप सबके लिए दिवाली स्पेशल पर टॉप 15 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 4 आप सबके लिए लाए हैं, जहां पर आप ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो कुछ टेढ़े होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट इतने बेहतर हैं कि आप एक बार करने के बाद हमेशा के लिए वो क्वेश्चन आपके ही हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं आज की क्लास पर। 4 संख्याएं दी जाती हैं, बोला जाता है 4, 8, 12, 22 ऐसे कुछ नंबर दिए जाते हैं। कहा जाता है समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। यहाँ जोड़ा जाए, कुछ क्वेश्चनों में घटाने को भी कहते हैं। तो हमें ये समझना होगा समानुपातिक का मतलब होता है स्टार्टिंग के 2 रेशियो और लास्ट के 2 रेशियो में कुछ घटाने या जोड़ने के बाद का जो रेशियो आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। यही उन्होंने कहा। जोड़ने की बात करी, ऐड करने की बात, हमने ऐड कर दिया। ये भी इसके बाद भी अभी भी तरीका एक ऐसा है, आप पहली चीज़ ऑप्शन से भी कर सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन से ही करना है। लेकिन उसके बाद भी यदि ऑप्शन से नहीं कर पाते हो, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू दे दी कि आप कहोगे सर जोड़ना घटाना थोड़ा दिक्कत करेगा, तो फिर दूसरा तरीका ये है, इसको क्रॉस कर लो, कैची मार गुड़ा जैसे कहते हैं, बचपन में सीखा होगा। तो क्रॉस करने में भी आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए। कैसे करोगे? देखो 4 से 22 को करोगे तो 88 मिलेगा, इस 8 को 12 से करोगे तो 96 मिलेगा। 2 ही वैल्यू हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू देंगी। ठीक, तो 88 और 96 में अंतर कितने का होगा? 8 का होगा। बात समझ में आई? आगे देखो, जब 4 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो 4x होगा, x इनसे करेगा तो 22x होगा, मतलब इस वाली लाइन में 26x मिलेगा। बोलो, मिलेगा ना? उसी प्रकार से यहाँ देखो, जब 8 मल्टीप्लाई करेगा तो 8x होगा, जब x मल्टीप्लाई करेगा 12 से तो 12x होगा। 12 और 8 कितना? 20x हुआ, उधर 26x हुआ था, मतलब कि 6x बचेगा। बस खत्म हो गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4/3, जो कि पहला है। बोलो, समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया वो कैंची मार गुड़ा पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा यदि करोगे एग्जाम में तो सर सिलेक्शन की बात करें तो बहुत दिक्कत की बात है। 4 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? हम एक टर्म देखो कर देते हैं, 88 + 4x आएगा, और इधर जब x करोगे तो 22x होगा, और आगे जब x जाएगा x के पास तो स्क्वायर बना देगा। ऐसे ही बराबर वाला इधर से करोगे ये वाला टर्म, तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, तो वो कट जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर भी मिला 22x और 4x 26x, इधर से मिलेगा 20x, जो कि बचा देगा 6x। समझ में आ गया? ठीक, तो आपको ऐसे ही करना होगा। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। बोला गया है एक रॉकेट का ऊपरी का हिस्सा, दीपावली पर है तो रॉकेट तो उड़ाओगे ही, तो आओ देख लेते हैं उस रॉकेट का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। उन्होंने पूछा, बोला गया एक रॉकेट है, ऊपर से शंकु आकार का है, मतलब कोन फॉर्म में है, तो हमने एक कोन फॉर्म में रॉकेट बना दिया। बोला गया जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, हमने 3 मीटर बना दिया। बोला गया है कि उसके नीचे का जो बेस है, निचला भाग बेलनाकार है, मतलब सिलेंडर फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में बना दिया। बोला गया इसकी त्रिज्या भी 3 है, इसकी त्रिज्या हमने 3 मान ली, और ऊंचाई को उन्होंने बोला है कि 10 मीटर है, हमने 10 मीटर मान लिया। आगे उन्होंने बोला कि इंजन को रखने के लिए आधार के अंदर एक अर्धवृत्ताकार, मतलब हेमीस्फीयर, ठीक, अर्धवृत्ताकार जो है इसको काटा जाता है, तो काट दिया गया। अब बोला जा रहा है जिसकी रेडियस भी 3 है, मतलब ये भी पूरा कितना है? 3 ही है। बोला गया है बताओ इस रॉकेट का आयतन क्या होगा। तो सब लोग रॉकेट जरूर लाए होंगे आज, तो देख लेते हैं रॉकेट का आयतन कैसे निकालोगे। जितना भी आपको कुछ दिख रहा है वो सब कर लो। रॉकेट ऊपर का हिस्सा कोन है, इसका मतलब कोन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² होता है। उसके बाद बेलन है, बेलन का क्या होता है? πr² होगा। और उसके बाद बोला गया अर्धगोला है, अर्धवृत्ताकार गोला है, इसका 2/3 πr³। अब आपके दिमाग में कुछ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर आप पूरी तरह से यहाँ नहीं है। यदि आप सोच रहे हो, देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इस हिस्से को काट दिया, मतलब ये खाली हो गई जगह। जब खाली हो गई तो हटाना होगा ना, तभी तो, नहीं तो इसके साथ इंक्लूड होता तो सब कुछ तो निकाल लिए थे। ठीक, आगे देखो यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, हमें पाई कॉमन मिल गया, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर देना है, और r² सबके पास है, क्योंकि r सबका सेम है, तो r² सेम कर दोगे। r की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 9 बाहर आ जाएगा, और अंदर की बात करें तो 1/3। यहाँ पर देखो h कितना है? 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो h बचा केवल, तो वो कितना है? 10 है बेलन के लिए। आगे है माइनस का 2/3, और r³ था, r² कॉमन गया था, एक r बचा, मतलब 3, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, बचा हमारे पास 11 में से 2 जाएगा, मतलब 9, और बाहर भी एक 9 है, मतलब 81 पाई। बोलो, समझ में आया?
ठीक, जरूर समझ में आया, और सच में समझ में आया तो जरूर लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए डेली क्लासें ला सके। आगे क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ए 10 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है, बी जो है 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है। आगे बोला गया पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, और यही काम आगे चलता रहता है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, पहले इनका एलसीएम ले लो, वही हमारा टोटल वर्क होगा। 10 × 30, 10 × 30, और आगे देखी जाए तो 30 × 1 = 30। आगे बोला ये पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर ए आया, और यही क्रम आगे चलता रहेगा। पहले दिन जब आया होगा तो 3 बनाया, बी ने 1 बनाया, मतलब कि ये हुआ कि 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 4 काम हुआ। हमें 30 बनाना था, हमने ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि 30 के पास पहुंच जाए, मतलब 28। तो 14 दिन में बात करें तो 14 दिन में काम कितना हुआ, 28 काम हुआ। रिमेन कितना बचा, रिमेन बचा 2। नंबर किसका होगा, ए का। ए की क्षमता कितनी, 3, इसका मतलब वो 2/3 दिन में काम पूरा कर देगा। पहले काम हुआ था 14 दिन, तो इसका मतलब ये हुआ 14 दिन पहले हुआ, 2/3 दिन आज हुआ, मतलब टोटल काम कितना हुआ, 14 सही 2/3। बोलो समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा। आगे एक बॉक्स में 100 पेन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रेलवे पूछता जरूर है, एसएससी भी पूछता है, बैंक भी पूछता है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जरूर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जरूर देखिए। आपके लिए अलग से भी हम एक क्लास लाएंगे, आप सब लोग चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। बोला गया 100 पेन है, जिसमें से 8 खराब हैं। 8 खराब होने का मतलब हमारे पास 100 पेन रहे होंगे, 8 खराब मतलब 92 सही होंगे, 8 खराब हो गए। आगे बोला गया, उन्होंने कहा कि उसमें से एक पेन निकाला जाता है और ख़राब ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब ख़राब नहीं होगा तो इस सही वाले से पेन निकलेगा, और कितने निकालने हैं, एक निकालना, मतलब 92C1। हमें टोटल प्रोबेबिलिटी कहता क्या है कि संभावनाएं जो हैं वो बटे टोटल, तो टोटल तो हमारे पास 100 हैं, 100 में से भी तो एक ही निकालोगे। ठीक, तो ये हुआ। हमें एक बात सिखाई जाती है कि NC1 का मान क्या होता है, n के बराबर होता है, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू के बराबर होता है। 92C1 का मतलब 92 होगा, 100C1 का मतलब क्या होगा, 100 होगा। मतलब कि इसको कैंसिल करोगे तो 23/25, जो कि ऑप्शन ए होगा। बोलो बात समझ में आई, अब समझ में आ गई बात, ये 4 क्वेश्चन में मजा आ गई। तो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतर है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है। बोला गया है कि अंतर CI और SI का अंतर कितना है, 2 दिया है। ये बात बताओ, इस फॉर्मेट को आप समझो कि P हमारा पैसा रहा होगा, इसमें से 5% दिया गया, 5% इंटरेस्ट मिला, ये पहले साल। दूसरे साल मिलेगा फिर 5% मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ब्याज के ऊपर ब्याज भी देता है, मतलब इसके ऊपर भी 5% मिला होगा। मतलब ये 5% की वैल्यू 2 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0.4। 5 को 20 पॉइंट लगाओगे तभी कटेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40। मतलब यहाँ पर जो बैठेगी वैल्यू वो 40 बैठेगी। ये 40 भी आया कहाँ से, इस P से, मतलब P का 5% 40 है, तो 5% की वैल्यू जब 40 है तो भैया 1% की वैल्यू कितनी होगी, आपको होगी 8। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 800, मतलब कि ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया। ठीक, तो जरूर रिपीट करिएगा अपने क्वेश्चनों को, अपने क्वेश्चन में जरूर इस तरीके को लागू करें, जिससे देखें कि जो मास्टर बता रहा है सही बता रहा है या कि नहीं। आगे देखो, भूमि की आयताकार प्लाट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग गलत करके आए इस क्वेश्चन को, जब आया था एग्जाम में। ये बोला गया 35 मीटर की है और 25 मीटर की है। बात क्या बोली गई कि प्लाट के परिमाप का अधिकतम मान, हमें मैक्सिमम मान बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2l+b होता है। 2l का मान बात करें तो 35 और b का मान करें तो 25, मतलब कि आंसर आ जाना चाहिए 120। ये तब आता जब ये न कहता उन्होंने, लेकिन इस बात को कहा है अधिकतम मान कितना होगा, तो इसका मतलब ये भी बोला है कि निकटतम पूर्णांक में आपको मान दिया गया है। इसका मतलब हम कहाँ तक मान सकते हैं, ये मान सकते हैं 0.5 और रहा होगा, मतलब कि आ जाएगा 61 अंदर, और 61 गुना कितना होगा, 122, जो कि ऑप्शन होगा बी। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये 2 ऑप्शन तो होने नहीं है, बाकी बचा 120 तब होता जब ये ना होता। अब ये है तो इसका मतलब ये होगा नहीं, तो क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचा बी। ठीक, आपको ये भी तरीका समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत हलवा है, आप सबसे क्वेश्चन ये हो जाएगा, आप सच में तैयारी करते हैं थोड़ी बहुत भी। तो XYZ का रेशियो दिया गया है 4, 5, 6। बोला गया है XYZ के बीच का अंतर बताओ, XZ के बीच का, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, अंतर कितना हुआ, 2। कितने में से 2, 6, 4, 10, 5, 15, सम ऑफ रेशियो 15 है। किसका, 900 का। 15 छक्के 90, 6 दूनी 12, मतलब 120। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन देखो, रवीना सुनीता 127, सुनीता अविनाश 153, अविनाश रवीना 160, रवीना के पास कुल कितना पैसा। आप देखो इस सबको यदि हम जोड़ लें, तो हमारे पास दो दो आएंगे, मतलब 2 बार रवीना आएंगी, 2 बार सुनीता आएंगी और 2 बार अविनाश आएंगे। इन सब का पैसा कितना हो जाएगा हमें देखना होगा। 127 और 53 कितना 80, और 100 कितना 280, और यहाँ से बनाओगे तो 300, 80, 60, 440, मतलब कि हमारे पास रवीना और ये सुनीता और ये अविनाश सिंगल सिंगल आए तो 220 रुपये इकट्ठा होगा। रवीना के पास पूछा गया, मतलब सुनीता और अविनाश को हटा दो, सुनीता अविनाश के पास 153 था, माइनस करोगे 10 से 3 जाएगा 7, एक ही ऑप्शन है मतलब कि सी। ठीक, तो आपको ऑप्शन भी ध्यान लेके चलने हैं। आप आगे क्वेश्चन देखो, दिया गया है हमें ये वैल्यू को सॉल्व करना है। जब भी ऐसा मान कभी आए तो आपको याद रखना होगा कि नीचे हमें हर हाल में रूट को हटाना होगा, और रूट को नीचे हटाने का तरीका क्या है कि 5 हमें साइन बदल देना होता है, ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके। जैसे ही ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे आप कि ऊपर 5 माइनस रूट 3 होगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 25 हुआ, b स्क्वायर मतलब 3 हुआ, दोनों घटाओगे तो पाओगे नीचे 22, जो कि ऑप्शन 2 ही हैं, यही हो सकते थे, लेकिन ऊपर क्या आएगा 5 माइनस रूट 3, जो कि ऑप्शन केवल 1 दे रहा है। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर क्या होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा साइड होती है, यही तो होता है। बोला कि इनकी एरिया का अनुपात बताओ, बोला ये बराबर हैं, तो बराबर हो जाने का मतलब ये हुआ आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 22/7 कर सकते हो, और इंटू आर बराबर में कितना है 4 इंटू ए। अब देखो 4 से जैसे इनको कैंसिल करोगे ऊपर 11 बचेगा। कैसे बचा आप समझ रहे होंगे, 2 इससे चला गया, 2 इससे 4 तभी बना, मतलब r/a की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 7/11। बोलो समझ आया। अब बोला कि इनकी क्षेत्रफल का रेशियो, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है इनका पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। इनका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 121, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22 होगा, 11 हम 121 होगा, तो 14/11 मतलब ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो ऐसे क्वेश्चन डीआई बनते हैं, आसान से होते हैं, कुछ नहीं होता है। 5 वर्षों की टोटल आय इनकम बताई गई इतनी है, 2 वर्षों से 3 वर्षों तक कुल कितनी आय है। तो देखो 2 वर्षों में ईयर 2 में 26 और ईयर 3 में 56%, मतलब हमें 56% की वैल्यू बतानी है। अच्छा 56% की वैल्यू आप निकालो कैसे, जीरो की चिंता मत करो अभी, केवल 56 और 75 की बात करो। तो 2 तरीके आपको बताते हैं। एक तरीका तो ये होगा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, चैनल पे वीडियो में पड़ा हुआ ट्रिक वाले में आप देख सकते हो 2 डिजिट 3 डिजिट के मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। 6 पंचे 30 होगा, 3 इनका क्रॉस होगा तो 6 सते 42 और 5 हम 25, कितना हो जाएगा पूरा 67 हो जाएगा। 3 ही कैरी था, 3 ऐड कर दोगे 70 बना देगा, मतलब 7, 7 5 35, 35 7 कितना होगा 42, एक ही ऑप्शन है मतलब बी। एक तरीका ये कर सकते थे। दूसरा तरीका करते हैं जिसको हम बांट दें तो 56% को क्या लिख सकते हैं 50% और 6%। ठीक, 50% मतलब इसका आधा हुआ, 750 का आधा कर दोगे, ठीक, और 6% और ऐड कर दोगे फिर भी 42 बनेगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक, आगे चल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट 75 ही की बात करो तो 75 का मतलब 50% कितना होगा 37.5, और यहाँ से 6% की बात करोगे तो और मिल जाएगा 4.5, तो 37.5 और उधर 4 बना दो कितना हो जाएगा 42। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपको बता दिए गए। एक श्रमिक के वेतन में 25% का इंक्रीमेंट हुआ, मूल वेतन को बहाल करने मतलब 100 रुपये रहा होगा, मान लिया जाए 100 रुपये रहा होगा वेतन, तो 125 रुपये वेतन हो गया। अब बोला जा रहा है इस वेतन को पुनः पुराने वेतन पे लाने के लिए कितने % कम करना होगा, तो कितना बढ़ा 25, यहाँ से माइनस कितना करोगे 25, और कितने में से माइनस कर रहे हो 125 से, और अपान कितना 100, 25 पंचे 125 और 5 से क्रॉस करो काटोगे तो आ जाएगा कितना 20%। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा कुछ तरीका समझ में बोला जाए तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो।
कि बोला क्वेश्चन कैसे बनता है, ये चीनी के रेट में 25% वृद्धि कर दी जाए, कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितनी प्रतिशत कम करे कि खर्चे पे कोई परिवर्तन हो। जब भी कोई परिवर्तन ना होने वाली बात हो तब इसका यूज कर सकते हो। यदि इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस का यूज करोगे, यदि घटाया गया, डिक्रीज हुआ है, रिड्यूज हुई वैल्यू तो माइनस कर दोगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था, आप ऐसे ही लगा सकते हो। आगे बात करें, अगला एक और DI का क्वेश्चन है। बोला कि 2016 में कंपनी की टोटल इनकम इतनी थी। आगे बोल 2016 में हॉकी किट की बिक्री में कंपनी को प्राप्त आय कितनी है। तो हॉकी किट की बात करें तो हॉकी किट हमारे पास देखो 10% है। इसका 10% कितना होगा, एक तो 10% वाला चला जाएगा, एक 0 इनका चला जाएगा, मतलब सेम वैल्यू यही आएगी। 3682 कहाँ पर है, यही है, यही। ठीक, खत्म हो गया। आगे पवित्रा के एक काम को 8 दिन में करती है, पवित्रा जो 8 दिन में करती हैं, जबकि दीनू इसे काम करने में 10 दिन लेती हैं। ठीक, और नाबा इसे 12 दिन लेती है, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, हमने पीछे क्वेश्चन भी बताया कि टोटल वर्क ही हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। ये 15 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। आगे बोला उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू करेंगे तो 12 10 27 10 37 काम बनाएंगे एक दिन में। एक दिन में 37 बनेगा, 2 दिन तक काम इन लोगों ने किया, मतलब 74 काम किया। शेष बचा कितना, 120 से जब 74 घटाओगे तो कितना पाओगे, 26 उधर बचा और 20 और, मतलब कि हमारे पास टोटल 46 काम बचा। इस 46 काम को अब कौन करेगा, 2 दिन बाद पवित्रा चली गई, मतलब 22। ठीक, 22 कौन, दीनू और नाबा। तो दीनू और नाबा करेंगी 22 के इफ़िशियंसी से, दीनू और नाबा मतलब कितने दिन में करेंगे, 11, और ये आ जाएगा 23, मतलब 23/11 दिन में करेंगे। बोला जा रहा है कि सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो 2 दिन तो पहले काम हुआ था, 23 दिन ये, 23/11 दिन ये, मतलब इसी में 2 ऐड कर दिया जाए तो 11 दिन 22 और 22 23 कितना होगा, 45, 45/11। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगले यहीं तक क्वेश्चन थे, आप सबको जरूर समझ में आया। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हम आपके लिए डेली क्लासें ला सकें। कोई कमी हो, कोई गड़बड़ी आपको समझ आई हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपके लिए हम बेहतर कर सकें। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।